वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी कॉलेज के अंदर हैं या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जो होते हैं वो उनमें टीचर्स अक्सर जो है ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसको किन हेडिंग्स में लिखना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम रीड कर लेते हैं कि मिसेस एम डिलीवर करती है अपनी ओल्ड ज्वेलरी को मिस्टर पी के पास, ठीक है, जो कि गोल्ड से में थे। अब ये क्यों करती है, इसका पर्पस क्या है? ये चाहती है कि इसको न्यू ज्वेलरी मिले उस पुरानी में से, ठीक है। लेकिन वो क्या करती है कि हर इवनिंग को वो जो अनफिनिश ज्वेलरी है वो पुट करती है बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्स जो है वो कहाँ रखती है, वो पी के शॉप पर रख लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो शॉप पे जब वो रखती है बॉक्स, उसके बाद उसकी जो की होती है ना, शी कीप द की ऑफ डेड बॉक्स विद हर सेल्फ, वो की अपने साथ लेके जाती है। अब एक नाइट को क्या होता है कि एक रात ये हुआ कि वो जो ज्वेलरी है वो स्टोलन हो गई, चोरी हो गई उस बॉक्स से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इस सिनारियो के अंदर पूछा ये गया है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जो पोजीशन है, चाहे वो एक्चुअल है या कंस्ट्रक्टिव है, वो डिलीवर्ड हुई है। कौन सी पोजीशन डिलीवर्ड हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई है, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या नहीं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट की स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लीजिएगा। यही फैक्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किए इसी को लिखा गया है क्वेश्चन के अलावा, ये सेम है, ठीक है। इसको आप रीड कर लें। उसके बाद आप रेलेवेंट प्रोविजन मेंशन करेंगे कि इस पे कौन सा प्रोविजन डील करता है, ठीक है। सबसे पहले तो अबेलमेंट को डिफाइन कौन सा सेक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 148 करता है। पोजीशन के हवाले से कौन सा हमारे पास सेक्शन है, वो 149 है, ठीक है। अब पहले आप 148 का हवाला देके थोड़ा सा डिफाइन कर ले। अब रेलेवेंट प्रोविजन पता चल गया कि 148 और 149, ठीक है। 148 के अंदर आप ये बता देंगे भाई बेलमेंट क्या होती है, ठीक है। बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी सम पर्पस के लिए। फिर वो जब पर्पस पूरा हो जाता है, पर्पस की अकम्प्लिशमेंट हो जाती है, तो फिर वो उस गुड्स को रिटर्न किया जाता है, ठीक है। अब या रिटर्न किया जाता है या फिर डिस्पोज हो जाते हैं किसकी डायरेक्शन पे, जो पर्सन दे रहा है, मतलब बेलर, ठीक है। और 149 क्या कहता है, 149 जो है वो बेसिकली पोजीशन का ही बता रहा है कि डिलीवरी किस तरीके से होती है। अब वैल्यू को कोई चीज मिल चुकी है ना, तो अगर उसका गुड्स का जो फैक्ट है, ठीक है, वो पोजीशन है, वो बेली को दी गई है, ठीक है, या तो बेली को या तो बेली के ही बिहाफ पे किसी और पर्सन को। तो इन सिंपल हम कहें तो या तो डिलीवरी जो है वो एक्चुअल होती, ठीक है, मतलब या फिर कंस्ट्रक्टिव होगी, ठीक है। अब एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव बहुत आसान है, पर हम जब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे एक चैप्टर तो उस पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लें कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो पोजीशन होती है डिलीवरी की, वो फिजिकली पोजीशन हैंड ओवर की जाती है बेली को, ठीक है। जो या फिर डिलीवरी जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी होती है, ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं होती फिजिकल पोजीशन में, वो गुड्स जो होती है वो वही के वही रहती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो बेली की पोजीशन में पुट किया जाता है, ठीक है। बहरहाल ये थोड़ा सा 148 और 149 का हवाला देके इसको डिफाइन कर लेंगे कि रेलेवेंट प्रोविजन ये है। एनालिसिस में आप ये लिखेंगे कि बाय डिलीवरी जो होती है बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंस्टिट्यूट करने के लिए बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है, ये इसका एक एसेंशियल है। अब आप ये मेयर जो ना वो जिस बॉस को रखना पी के शॉप पे, और हालांकि जो मिसेस एम है, ठीक है, ये मिसेस एम होगा जो कि खुद क्या करती है, उसकी की भी लेके जा रही है, तो ये डिलीवरी कंस्टिट्यूट नहीं होती एज पर सेक्शन 149। भाई उसको गुड्स दी ही नहीं जा रही, वो तो चाबियां खुद लेके जा रही है, ठीक है, कीज खुद लेके जा रही है, तो वो काम कैसे करेगा, पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा इस चीज से, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये उसको पोजीशन जिस पर्पस के लिए उसको वो दी जा रही है ना गुड्स, ठीक है, वो जो ज्वेलरी जिस पर्पस के लिए दी जा रही है वो पर्पस को फुलफिल नहीं कर सकता। जब पर्पस ही फुलफिल नहीं हो सकता, वो ज्वेलरी को यूज ही नहीं कर सकता, खोल ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर जो पोजीशन है वो एज पर 149 नहीं है। उसके बाद सिंपल आप कंक्लूजन में ये लिख लेंगे कि जो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, वो ये है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो, गुड्स की पोजीशन हो, ठीक है, पोजीशन की डिलीवरी हो जो गुड्स है। अब इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। कंक्लूड करके आप सीधा सीधा बोलेंगे भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मिसेस एम है वो डिलीवर ही नहीं कर रही कंप्लीट पोजीशन, ठीक है। क्यों, कैसे नहीं कंप्लीट कर रही? क्योंकि वो की खुद रख रही है, हर इवनिंग को वो की तो खुद लेके जा रही है,
तो पर्पस ही कंप्लीट नहीं होता, डिलीवरी ही पर कंप्लीट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट और अबैंडमेंट ये नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल ये था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें, और नेक्स्ट वीडियोस में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।